बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 सेकंड का एक ऐसा टेस्ट के बारे में बताता हूँ जो कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो बता देगा कि बंद हैं कि नहीं है। आप सिंपल अपनी फिंगर को यहाँ से पकड़ के 5 या 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए प्रेस करें ज़ोर से, एकदम छोड़ें और अगर वो 1 या 2 सेकंड के अंदर-अंदर जो है वो पिंक हो गई हैं तो समझ लें कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो बंद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि दिल का दौरा जो है 20% उन लोगों में होता है जिनका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है और उन्हें शुगर भी नहीं होती और उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके जो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक टेस्ट के बारे में बात करूँगा जो कि एक नॉर्मल इंसान में ज़ाहिर करेगा कि इसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मैं आपको कुछ ऐसे अवामल बताऊँगा जो कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर से हट के हैं, जो ये बताएँगे कि आप रिस्क पे हैं, आपको दिल का अटैक हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, अभी मैं आपको चंद ऐसी वजूहात बताऊँगा जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी कि जो कि हार्ट अटैक की बहुत बड़ी रीज़न्स हैं। सबसे पहली वजह है जीनियाती, मतलब ये कि आपकी फैमिली में आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके दादा को या दादी को अगर दिल का मसला है, चाहे वो 70 साल की उम्र में जाके हुआ है, तो आपके अंदर वो जीन्स पाए जाते हैं एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा। होता ये है कि जब आपकी फैमिली में एक चीज़ रन कर रही हो, तो वो जीन्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर पाए जाते हैं और जीनियाती तौर पे आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करने का जो तरीका है वो उसमें खलल पैदा होता है, जिसकी वजह से बज़ाहिर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जो है आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो बढ़े होते हैं, आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो बढ़ रही होती हैं। इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, वो जो आप करवा सकते हैं वो ये है कि आप अपनी सिटी जो है एंजियोग्राफी कैल्शियम स्कोरिंग करवा लें, सिटी कैल्शियम स्कोरिंग करवा लें। अगर वो कैल्शियम स्कोरिंग जो है आपकी 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो रही हैं, उनके अंदर जो है क्लॉट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और जो है कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी नालियों को बंद कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो वजह है हार्ट अटैक होने की वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, हम जो है अर्ली मॉर्निंग अगर अपनी शुगर चेक करते हैं तो वो नॉर्मल आती है। इसके अलावा जो है अगर हम रैंडम भी चेक करें खाने के 2 घंटे के बाद भी, तो हमारी शुगर नॉर्मल आती है। लेकिन ऐसे लोग जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, मतलब उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है या फिर आपकी HbA1c जो है वो 5.7 से ज़्यादा है, तो आपके अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। आप देखें कि आपकी गर्दन के पीछे काले निशान तो नहीं है, आपकी आर्मपिट के ऊपर निशान तो नहीं है, आपका जो पीछे है वो चर्बी का गुच्छा तो नहीं बना हुआ, जो है उसे हम एक मेडिकल टर्म लेते हैं जो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। इसके अलावा जो है आप अपनी शुगर को चेक करें वो नॉर्मल हो और HbA1c भी नॉर्मल हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। इसके लिए जो टेस्ट आपने करना है वो है फास्टिंग इंसुलिन लेवल। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल नहीं करना, आपने फास्टिंग इंसुलिन लेवल करना है। अगर वो 10 से ज़्यादा आ रहा है तो याद रखें कि आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है, जो कि आपकी नालियों के अंदर खराश पैदा करती है, जिसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, तो उसके अंदर जो है वो प्लेक बनने के और लोथड़ा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करना है, फास्टिंग शुगर लेवल चेक नहीं करना। तीसरे नंबर पे जो वजह है वो है दायमी सोजिश या इन्फ्लामेशन। अगर हम पोल्यूटेड एरिया में सांस भी लेते हैं और उस सराउंडिंग का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से ज़्यादा है, तो उस बंदे को नॉर्मल इंसान की निस्बत हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो 20% जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपने जो है इससे बहुत ज़्यादा बचना है।
इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो इसका मतलब है आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो जबड़ों में है। इससे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो निकल के खून के ज़रिए जो है आपके दिल पे जाके असर करेंगे, आपकी रगों को बंद करेंगे। इसके अलावा जो है अगर आपके ऊपर काम का दबाव है तब भी जो है आपके अंदर जो है वो कार्टिसोल हाई होगा, तो 20% चांसेस जो हैं वो आपके अंदर होंगे कि आपको हार्ट अटैक हो जाए। तो आपने इन चीज़ों को लाज़मी कंट्रोल करना है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारी जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन कितनी है, तो इसके लिए जो हमने टेस्ट करना है वो है हाई सेंसिटिव जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर आपकी हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपके अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश जो है वो बहुत ज़्यादा है और आपकी खून की नालियाँ डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चौथी बड़ी वजह ये है कि हम लिपोप्रोटीन ए अमूमन जब हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं, एचडीएल देखते हैं, एलडीएल देखते हैं, यहाँ इन दोनों की रेशो देखते हैं, लेकिन हमने कभी लिपोप्रोटीन ए चेक ही नहीं किया। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपका एचडीएल नॉर्मल है, आपका एलडीएल नॉर्मल है, दोनों की रेशियो भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका लिपोप्रोटीन ए जो है वो ज़्यादा है, तो फिर भी आप जो है वो स्टेज पे हैं, रिस्क पे हैं। अमूमन अगर जिन लोगों का लिपोप्रोटीन ए ज़्यादा होता है, तो उनका जो एलडीएल है, उसको हमने उसकी जो नॉर्मल वैल्यू हमने रखनी है, वो राउंड अबाउट 60 टू 70 रखनी है। ये उन लोगों में रखनी है जिनको या तो जो है एमआई हो चुका होता है या फिर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो एडवाइस करते हैं कि इनका एलडीएल लेवल जो है वो ऑल्दो नॉर्मल 150 है, लेकिन आपने कितना रखना है, बिलो 60 या 70। तो जिनकी लिपोप्रोटीन से ज़्यादा है वो जो है आपने उनका एलडीएल काफ़ी बिलो रखना है। और मैं आपको लिपोप्रोटीन्स की नॉर्मल वैल्यू जो बता दूं वो है 30 मिलीग्राम पर लीटर से। तो आपने इसको जो है लिपोप्रोटीन ए जो है इसको अगर आपने चेक करवाना है तो आपने चेक करना है कि इसकी वैल्यू ये 30 से कम है या ज़्यादा है। नाज़रीन, आखिरी वजह जो है वो देर से तशख़ीस। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम जब चलते हैं तो हमें साँस चढ़ रहा होता है, हमें जो है वो जबड़े में दर्द हो रही होती है, गर्दन के पीछे खिंचाव हो रहा होता है, बाजुओं में दर्द हो रही होती है या फिर जो है एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही होती है, तो हम उनको चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सबसे बड़ी खतरनाक निशानी है कि लोग समझते हैं शायद उन्हें मैदे का इशू है, जबकि वो कार्डिक पेन हो रही होती है। तो अपना फ़ौरन जो है वो टेस्ट करवाएँ। उसमें जो मैंने आपको वीडियो में बताया उसका खुलासा ये है, अगर आपकी फैमिली में किसी को दिल का मसला है तो आप सिटी कैल्शियम या फिर सिटी कैल्शियम स्कोरिंग करवाएं। दूसरे नंबर पे हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करवाएं, आप जो है फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाएं और लिपोप्रोटीन ए का लेवल जो है वो चेक करवाएं। ये टेस्ट करवा के जो है पता कर सकते हैं कि आपकी खून की नालियां हेल्दी हैं और आप उस रिस्क पे तो नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो सके। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।